फ्लाइट कांड आरोपी की रिमांड। जी हां, पिछले कई दिनों से चल रहा लुका छिपी का खेल जो है वो खत्म हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले शंकर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस रिमांड से इंकार कर दिया, जिसके बाद शंकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कैसे चल रहा था लुका छिपी का खेल और कैसे शंकर की गिरफ्तारी हुई, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गिरफ्तारी के बाद थाने से आई ये तस्वीर शंकर मिश्रा की है, जिस पर आरोप है कि एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में महिला यात्री पर पेशाब किया। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई। पहले शंकर की तलाशी में मुंबई से बेंगलुरु तक छापेमारी की, लेकिन कामयाबी मिली बेंगलुरु के संजय नगर इलाके में। इसी सोसाइटी में छिपा बैठा था शंकर मिश्रा। कल रात 11 बजे इसी अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तार हुई है। हमें जानकारी मिली है कि मुफ्ती में प्लेन क्लोथ्स या सिविल क्लोथ्स में पुलिस आए थे, दिल्ली पुलिस, और रात 11 बजे इस अपार्टमेंट में एंटर होके उसको शंकर मिश्रा को गिरफ्तार की गई है। इस अपार्टमेंट में 5 ब्लॉक है। ब्लॉक 3 में शंकर मिश्रा के घर था, उसका लास्ट लोकेशन इधर ही मिला है। तो रात को 11 बजे जब शंकर मिश्रा घर पे था, तब दिल्ली पुलिस आके उसको गिरफ्तार की गई है। और लोकल पुलिस को आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे 6 बजे के आसपास उनको इन्फॉर्मेशन खबर दी गई है कि शंकर मिश्रा की गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने कर ली है कल रात 11 बजे को ही। शंकर मिश्रा गिरफ्तारी से बच रहा था, लेकिन फोन के सर्विलांस ने पोल खोल दी। खबर मिली थी कि 3 जनवरी को उसकी लास्ट लोकेशन बेंगलुरु थी। दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन शंकर ने 3 जनवरी को ही अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। वो बेंगलुरु में लगातार टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा था। तब गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शंकर की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली। दिल्ली पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री के जरिए उसके रूट को फॉलो किया। कल देर रात मैसूर में शंकर मिश्रा की लोकेशन मिली, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, शंकर मिश्रा टैक्सी से उतरकर जा चुका था। टैक्सी के ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिससे कुछ लीड मिली और पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर उसे पकड़ लिया। संजय नगर जो पुलिस स्टेशन है, वहां से इनको एप्रीहेंड किया गया है बेंगलोर से, बेंगलोर पुलिस की मदद से, और हमारी जो टीम थी जो बेंगलोर में थी, इन्होंने एप्रीहेंड किया है। और इसके बाद इनको फर्स्ट फ्लाइट से हम लोग लेके यहाँ पे दिल्ली आ गए हैं। सर, क्या ये कोऑपरेट कर रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन में? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस पर। सर, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, पहले मैसूर गए थे, फिर बेंगलोर, तो कहीं ना कहीं वो इवेट करने की भी कोशिश उन्होंने किया। हाँ, देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू से नहीं ज्वाइन कर रहे थे, तो इसी वजह से हमें एनबीडब्ल्यू भी हमने इनका कल इशू कराया था, और जगह जगह हम लोगों की टीम जो है छापेमारी भी कर रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट डे से ही सपोर्टिव रवैया नहीं था इनका। गिरफ्तारी के बाद सुबह होते ही पहली फुर्सत में पुलिस उसे दिल्ली ले आई और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट थाने में पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया। वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन जो वर्चुअल सिस्टम है उसको दिल्ली पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी बेंगलुरु के एक होम स्टे से हुई। आज उनको कोर्ट में पेशी करेगी दिल्ली पुलिस, और उसके बाद फर्दर कस्टडी का भी मांग करेंगे। और इसके अलावा जो अन्य पैसेंजर्स है और जो स्टाफ है मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। इस पूरी घटना का जो डिटेल रिपोर्ट, क्या हुआ उस दिन विमान में, इसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कोर्ट में सौंपेंगी, और उसके बिहाफ पे फर्दर कस्टडी जो है दिल्ली पुलिस शंकर मिश्रा के लेंगे। उसके बाद ये जो केस है उसमें पूछताछ जारी रहेगी। जिस वक्त शंकर मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसी समय एयर इंडिया के कुछ क्रू मेंबर भी पुलिस के सामने हाजिर हुए। जो इस विटनेस हैं इस इंसिडेंट के, बेसिकली उन्हीं से पूछताछ है, और उनके पिताजी या फैमिली मेंबर्स से इन्हीं के वेयर अबाउट्स के लिए जानकारी के लिए उनसे बातचीत हो रही थी। बाकी एयर इंडिया के जो है 4 क्रू को हम लोग कर चुके हैं इंटरोगेट, और 5 लोगों को हम लोगों ने और बुलाया है। इसके अलावा 3 को पैसेंजर्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उधर शंकर मिश्रा को उनकी कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो ने बाकायदा कैलिफोर्निया से एक बयान जारी करते हुए शंकर पर लगे आरोपों को गंभीरता से लिया है। चश्मदीद बताते हैं कि फ्लाइट में शंकर मिश्रा ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी। वहीं शंकर मिश्रा के पिता अपने बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं।
अचानक एक आवाज आया तो मैंने देखा कि मिस्टर मिश्रा फेल ऑन हिज सीट एंड ही पास्ड आउट, सोने लग गया। तो मैं लेबोरेटरी की तरफ गया, गैली की तरफ गया टू यूज द रेस्टरूम। तब मैंने देखा ये जो लेडी थे उन्होंने शी केम टू द गैली और उनके पूरे बॉडी में पानी जैसा कुछ लगा हुआ था। एंड फिर हम समझे नहीं, बिकॉज बहुत डरी हुई सी थी, वो ट्रॉमेटाइज थी। तो उन्होंने बताया कि देखो ये को पैसेंजर ने आके हमारे ऊपर यूरिनेट किया। टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 दिन 2 दिन सोया नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। हादसे के वक्त ही सौगत भट्टाचार्य ने एयर इंडिया से मामले की शिकायत की थी, लेकिन एयर इंडिया ने इस मामले में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लंच के दौरान मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट उसी लंच सेशन में वो करीब ही हैड 4 ड्रिंक्स, 4 ड्रिंक उन्होंने पिया विस्की दे सर्व। तो और जब जैसे आप एक को पैसेंजर से बात करते हो, मैं बात कर रहा था और उन्होंने एक ही सवाल, जैसे मान लीजिए एक ही सवाल मुझे 3 बार पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, फिर पूछा आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा आपके बच्चे क्या करते हैं, अच्छा। सो लंच जैसे ही खत्म हुआ, मैं गैली में गया, आई हैड टू यूज द लेबोरेटरी। मैंने उनको थोड़ा इत्तला कर दिया कि देखिए ये मेरे को बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को लगता है कि इन्होंने काफी पी लिया है, तो थोड़ा लोग ध्यान रखना और जस्ट कट द गाय, उनको और मत दीजिए। बहुत ही कॉर्डियल है, बच्चा है, इस तरह की हरकत कभी लाइफ में आई नहीं है। वो छोटी उम्र के, उसके उम्र की लड़कियों के साथ भी ऐसा कभी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो 72 साल की लेडी का कैसे हो सकता है? जब शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने क्रू मेंबर्स को भी थाने बुला लिया, तो एयर इंडिया ने उन क्रू मेंबर्स को डिरोस्टर कर दिया, यानी वो जांच पूरी होने तक ड्यूटी नहीं करेंगे। एयर इंडिया के सीईओ ने बयान जारी कर कहा, 4 केबिन क्रू मेंबर और एक पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें जांच पूरी होने तक डिरोस्टर कर दिया गया है। विभागीय जांच भी चल रही है कि क्या मामले में अन्य स्टाफ से भी लापरवाही हुई। इसमें शराब परोसने, मामले को हैंडल करने और शिकायत दर्ज करने या सुनने को लेकर भी जांच की जा रही है। बहरहाल अब पुलिस ने जांच तेज कर दी, जिसके बाद फ्लाइट में हुई घटना का पूरा सच सामने आएगा। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से पॉल मिसा, मिलन शर्मा और श्रेया चटर्जी, आज तक।